Hello, Anand Sharma. How are you? Doing good? Must be revising. मैं आज आपको करा रहा हूँ जो वर्ड्स डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके बगैर हम वी कैनॉट लिव लाइफ इन फैक्ट. सो द फर्स्ट वर्ड टुडे इज enthusiasm. What is the word? Enthusiasm. Enthusiasm का मतलब होता है उत्साह. अब इसका एक सेंटेंस बनाता हूं. I have an enthusiasm to teach English as well as to learn English. Never let go your enthusiasm. Never let go your enthusiasm. जब तक enthusiasm रहेगा, you will be learning whatever you are learning in life. Without enthusiasm, no great success has yet been achieved. So this is one word. The second word is zeal. इसको Z पढ़ना है आपने. ये zeal है. ये jealous वाला zeal नहीं है. ये Z वाला zeal है. So zeal and enthusiasm. Pronunciation देखिए. Enthusiasm. Is that clear? Now I come to the next word. उदार. उदार का मतलब होता है generous. Generous. उदार. There are many generous people in the world. They help society. They help poor. So generous. इसके लिए दूसरा वर्ड है philanthropist. 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 इसमें philanthropism हो जाएगा तो परोपकारिता हो जाएगा. इसमें जेनरोसिटी हो जाएगा. क्या हो जाएगा? जेनरोसिटी. तो इसका मतलब भी उदारता हो जाएगा. काइंडनेस और जेनरस में क्या फर्क होता है? काइंडनेस सिर्फ काइंड ही होता है. आपने किसी को देखा, बहुत प्रॉब्लम है या बहुत बड़ी परेशानी है आपको, लेकिन जो जेनरस आदमी है वो चेक भी देता है, साथ में वो मदद भी करता है. ले यार, ये फर्क है. सो ट्राई टू शो योर जेनरोसिटी वेयर एवर इट इज पॉसिबल. इज दैट क्लियर? राइट. ओके. नाउ वी कम टू उदासीनता. एक राजा ने दूसरे राजा के ऊपर हमला किया. वन किंग अटैक्ड द अदर किंग. एवरीबडी इज रनिंग. नो, एवरीबडी इज रनिंग. एवरीबडी इज रनिंग हेल्टर स्केल्टर. लिखिए, हेल्टर स्केल्टर. आपने जलेबी वाला बाग देखा होगा. जब गोली चली, किसी को नहीं पता कहां भाग रहा है. आपको ऐसी कोई खबर मिलती है, बम फट गया, सब भाग रहे हैं, पता नहीं कहां भाग रहे हैं. दैट इज कॉल्ड टू रन हेल्टर स्केल्टर. हेल्टर स्केल्टर. तो एक राजा ने दूसरे राजा के ऊपर हमला किया. सब भाग रहे थे. एवरीबडी वाज रनिंग, बट अ मैन वाज स्लीपिंग समवेयर ऑन द स्टोन. वो अपने पत्थर पे आराम से सोया हो तो किसी ने जगाया. अरे भाग, हमला हो गया, कम ऑन, द अटैक हैज बीन डन. उसने कहा क्यों? वो कहते दूसरा राजा आ जाएगा. वो कहते मेरे को क्या है यार, मैंने कपड़े धोने हैं, मैं वॉचमैन, उसके नहीं दूंगा, इसके दो दूंगा. दैट इज कॉल्ड उदासीन. इंग्लिश में इसको कहते हैं स्टोइक. STOIC या इंडिफरेंट. दो भी से याद रखना. एक आदमी जा रहा है 3-4-5 करोड़ की गाड़ी में जा रहा है. उसको क्या पता भूख क्या. कहता मुझे भूख लगी है. जैसे आपको याद है इंग्लैंड में ऐसे हुआ था. उन्होंने कहा व्हाई आर दिस पीपल क्रिएटिंग प्रोटेस्ट. क्यों अलग कर रखा है उन्हें, एजिटेशन कर रहे हैं. क्या रोटी नहीं है तो कहते केक खा लें. क्लियर? ओके. इसको उदंड कहते हैं, शरारती कहते हैं. अब आपने बहुत ध्यान रखना है, जो आप गलत बोलते रहे हैं आज तक, वो वर्ड है MISCHIEVOU. इसको आमतौर पे क्या बोलते हैं? मिस्चीवियस. इट इज रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन. ऑलवेज बी अलर्ट फ्रॉम दिस. दिस इज mischievous. How will you pronounce it? Mischievous. It is not mischievous. Or the other word you know is naughty.
चाहे या नहीं, मिस्चीवियस में मैं सेंटेंस बना के बताता हूँ आपको. One of my class fellow is very mischievous. One of my class fellows is very mischievous. He is a very naughty boy. They both are very naughty. Playing on monkey tricks. Playing on monkey tricks. Monkey tricks का मतलब होता है ऐसे ही आपस में छोटी मोटी छेड़खानी करना प्यार से. That is monkey tricks. चाहे या नहीं, whether or not, whether or not, चाहे या नहीं, whether you learn English or not, I will. अपने दोस्त से कह रहे हैं आप, चाहे तुम अगर ये सीखो या नहीं, मैं सीखूंगा. whether or not ये कोरिलेटिव है, हम इसको डिटेल में भी करेंगे, बट फिलहाल एट द मोमेंट यू लर्न इट लाइक दैट यू कैन से चाहे या नहीं, चाहे तुम चाहे पियो या नहीं, मैं पीऊंगा. वेदर यू टेक टी और नॉट, आई विल. ओके, नेक्स्ट इज उपदेश देना. इसमें सब मायने हैं. PREACH, इनको कहते हैं रायचंद. क्या कहते हैं? रायचंद. सलाह ना पूछो तब भी देनी है. दैट इज प्रीचिंग. और ये प्रीचिंग जो है आमतौर पर हमारे रिलीजियस के लिए ज्यादा है. जैसे एक बाबा जी कह रहे थे, भाई सब मुंह माया छोड़ दो, सब ये जो घर में रखा है पैसा दिला सब छोड़ दो. तो कहा बाबा जी कहाँ रखे? कहते मेरे घर रखा हो ना. एक पंडित जी, अब पंडित जी वॉज प्रीचिंग, प्रीस्ट, पंडित जी यू नो प्रीस्ट, PRIEST. एक प्रीस्ट ना कह रहे थे कि भाई अगर आपके घर में 20 दिन का आटा पड़ा है, राशन पड़ा है, 6 चारपाई, 4 तुम आदमी, दो क्या करेंगे तुमने? सब बांट दो. डिस्ट्रीब्यूट एवरीथिंग, बी चैरिटेबल, बी फिलैंथ्रोपिक. भाई चंद उनका लड़का सुन रहा था, यंग बॉय, ओवर एम्बिशियस. जब तक पापा जी घर पहुंचे उसने सब कुछ बांट बूट दिया था. पापा जी घर पहुंचे, कहते भाई कहाँ गए सामान? वेयर इज द गुड्स? हाउस इज लाइंग वीकिंग, नथिंग इज देयर इन द हाउस. उन्हें पापा जी आप ही तो करे, सब कुछ बांट दो. कहते बेवकूफ औरों के लिए था. दैट वाज फॉर अदर्स, नॉट फॉर अस. ओके, सो ये है प्रीचिंग. मिस्टर रायचंद, preaching, we keep on preaching. We keep on preaching because this is the easiest task. This is the easiest task. And preacher जो preach करता है, दिवालिया जो bankrupt होता है, BANKRUPT, insolvent, INSOLVENT. Vijay Mallya gifted his son at the age of 18 an aeroplane. Then he bought one sword, SWORD. तलवार को sword कहते हैं, लेकिन W को बोलते नहीं. जैसे मैंने अभी बताया, U को नहीं बोलते, W को बोलते नहीं. और sword 1 करोड़ रुपए की टीपू सुल्तान की तलवार लाया. And today when he is insolvent, nobody cares for him. Nobody cares for him for 2 pence. पेंस जो है ये इंग्लैंड की एक, जैसे हमारे यहाँ धेला होता था ना, पैसा धेला, आज 2 कौड़ी हो, कोई पूछ रहा उसको. Nobody is caring for 2 pence. So insolvent or bankrupt, you know this word. Now cutter, yes, fanatic, FANATIC, pronounce it, fanatic. The world is being ruled by fanatics. It's really very sad. Humanity is gone. Fanatic or fundamentalist. FUNDAMENTALIST. Boycott, BIGOT. ये सारे कट्टर के लिए आते हैं. आप देख ही रहे हैं दुनिया में जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं, ये कार्यक्रम चल रहे हैं लड़ाई के. दिस इज बिकॉज ऑफ बाइगॉट्री, बिकॉज ऑफ फंडामेंटलिज्म, बिकॉज ध्यान सुनिए मेरी बात, फेनाटिसिज्म. फेनाटिसिज्म
Skepticism. Right, okay. They swear sooner or later. They swear कभी ना कभी, आज नहीं तो कल. Have patience, have heart. हौसला रखिए. Sooner or patience, you are going to succeed. आप सफल होंगे. You will succeed. You will succeed. That is sooner or later. And कोई ना कोई, someone or the other. Someone or the other. This is the life. If you move a step, you will find someone the other will come to help you. Some or the other will come to help you, but you have to take that step. So take this step, learn all the words, keep revising all the vocabulary. I have told you, in spite of your good grammar, if you don't have good vocabulary, you will not be able to interact fluently, proficiently. All right, friends. Thank you. God bless you.